वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पिछली कक्षा में जो हमने बोर के अभिग्रहित पढ़े थे, उन्हीं बोर के अभिग्रहितों का उपयोग करते हुए आज जो परिक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए उसकी कक्षा की त्रिज्या, कक्षा का वेग, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा में जो वेग है वो ज्ञात करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। अब देखो दोस्तों, बोर के जो प्रथम अभिग्रही था बोर का, वो क्या कह रहा था? वो परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv² r किसके बराबर था? kZe² अपॉन r²। यहाँ से r कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया? mv² बराबर kZe² अपॉन r। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? mv² r बराबर kZe²। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा अभिग्रहित है वो क्या कहता है? कोणीय संवेग, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr क्या होना चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणज, यानी कि nh/2π। तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, m² v² r²। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या आ जाएगा? n² h² बराबर 4π²। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसको अलग कर दो, mv² इंटू r² बराबर n² h² 4π²। ठीक है दोस्तों। तो अब इससे क्या मान निकालेंगे अपन? mv² का मान रख देंगे इक्वेशन से। कितना आ जाएगा? m इंटू kZe² अपॉन r इंटू r² बराबर क्या आ जाएगा? बराबर क्या आ जाएगा? n² h² 4π²। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक r से तो एक r कैंसिल आउट। अब इससे क्या आ जाएगा मान अपना? इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या r कितना आएगा? r बराबर n² h², ये तो है इधर नीचे में, क्या है बट्टे में 4π², ये भी है। और इसके अलावा जो गुणा में है वो भाग में चले जाएगा। गुणा में क्या क्या है? mkZe², mkZe²। अब अपने पास किस चीज़ के मान है? h² प्लांक नियतांक का मान है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसके अलावा पाई का मान है 22/7। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻38 kg। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 9 10⁻⁻19 कूलाम। इसके अलावा क्या बच गया? के क्या है यहाँ पे? कूलाम नियतांक, जिसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ जो है न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलाम²। तो इन सब के मान रखने के बाद अपने पास जो रिजल्टेड आएगा वो क्या आएगी? Rn कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या वो आएगी 0.529 इंटू n² Z परमाणु क्रमांक हो गया, और n क्या हो गया? n 1 2 3 4 जो भी कक्षा है, कौन सी कक्षा का पूछ रहा है वो हो जाएगा। और ये किस में आएगा? एंगस्ट्रम में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का सूत्र आ गया। किसकी सहायता से? बोर के अभिग्रहितों की सहायता से। अब अपन चलेंगे दूसरे नंबर पॉइंट पे। दूसरा क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग। इलेक्ट्रॉन की कक्षा के वेग के लिए अपन mv² r का मान किस में रखेंगे?
जब इक्वेशन 1 में अपन एम वी आर का मान क्या रखेंगे, एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ पे एन, ये एन एच अपॉन 2 पाई इसमें रखेंगे, किसमें, एम वी आर, इसको गुणा कर देंगे वी से, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर आर। तो अपने पास जो रिजल्टेड क्या आएगा, जैसे एम वी आर का मान कितना रखा है, एन एच अपॉन 2 पाई, ये मान रख दिया अपने एम वी आर का, और गुणा कर दिया किससे, वी से, और कितना आगे कितना है, के जेड ई स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी वी एन मान कितना आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर गुणा 2 पाई बट्टा कितना आ जाएगा, एन एच। ठीक है दोस्तों, अब ये सब इनके जितने भी वैल्यू के मान पता है उन सब का मान रखने के बाद जो अपने पास रिजल्टेड आएगा वो क्या आएगा, वी एन, वेग कितना आएगा, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, जो कि वेग का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गए अपने पास दो सूत्र। कौन सा, पहला इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या आर एन, दूसरा इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग वी एन, इलेक्ट्रॉन का वेग मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसका ही वेग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कक्षा में वेग। ठीक है दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी के एन बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, और अपने पास क्या है, वी का मान है कितना है, वी एन का मान 1/2 एम इंटू वी एन कितना है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर एन एच। ठीक है दोस्तों, एन एच, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 एम 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इन सब का मान रखने के बाद अपने पास जो रिजल्टेड आएगा वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बच जाएगा अपने पास, और कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अपन ने दोस्तों एक गलती क्या कही, इसमें जेड का मान नहीं लिखा, यहाँ पे भी था ना जेड का मान, वी एन के लिए जेड का मान वो भी इसमें, यानी कि अब इस प्रकार से अपन ने तीसरा सूत्र भी निकाल लिया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। यानी कि अपन एग्जाम में बाई चांस भूल भी जाएं क्योंकि ये फार्मूले ऐसे ही हैं, तो थोड़ा बहुत ये अगर बाहर वाली वैल्यू याद है 13.6 और इसके अंदर का मान ये अपन इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों अभिगणित याद हैं बोर के, तो उनकी सहायता से अपन इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, मैं भी मानता हूँ सूत्र, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं न्यूमेरिकल के तो ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। साइंस के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बाकी अदर स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन साइंस संबंधी जो भी एग्ज़ाम है उसी में पूछा जाएगा, जितने नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम है या फिर कोई बड़ा टेक्निकल एग्ज़ाम है या फिर जिसमें आपको सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स चुनना पड़ रहा है, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी हो तब आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, वो क्या होती है, यू एन बराबर 4 पाई स्क्वायर, इसी प्रकार मान रखेंगे, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और यू एन कितनी आ जाएगी टोटल, माइनस इसका मान नेगेटिव क्यों आया, इसका भी इसकी भी बात करेंगे, 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएंगे। इसका नेगेटिव का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में आकर्षण प्रकृति के कारण ही इसका मान ऋणात्मक आया है, किसका, स्थितिज ऊर्जा का मान। अब ये चारों मान अपने पास आ गए। अब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है,
कुल ऊर्जा En बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस Un स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग करके। तो En कितनी आ जाएगी अपने पास, जोड़ दो, दोनों में से कॉमन कुछ आएगा नहीं। ये प्लस के 13.6 है, ये माइनस के 27.2 है, तो कितना हो जाएगा, आगे भी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, तो अपने पास टोटल कितनी बच जाएगी एनर्जी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जो कि क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास चारों ऊर्जाओं के मान आ गए। अब एक चीज़ और आती है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से, इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिकीय आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने, नाभिकीय आकर्षण से इलेक्ट्रॉन जुड़ा होता है, उससे मुक्त कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है कुल ऊर्जा, उतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ये नेगेटिव है, तो अपने को बंधन ऊर्जा के लिए, बंधन ऊर्जा को मान ले बी मान लिया, तो वो कितनी चाहिए बंधन ऊर्जा, प्लस का 13.6, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें क्या चाहिए, इसके इसके ज़्यादा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इतनी एनर्जी हमें पॉजिटिव में चाहिए, 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब अपन इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने इम्पोर्टेंट सूत्र जो कि इलेक्ट्रॉन से पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल में, तो हमें डायरेक्ट अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इनसे मोस्टली क्या पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है, यानी कि N1 कक्षा, N2 कक्षा, N3 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग का अनुपात बताइए, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो इनमें क्या एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो क्या आ जाएगा इसमें 1.4 अनुपात 1.4.9, यानी कि एन स्क्वायर है उसका स्क्वायर करते जाएंगे, और इसमें क्या है आ जाएगा 1 अपॉन आएगा, 1/1, 1/2, तो उस हिसाब से रेशियो को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपन को अगर इस प्रकार से जो भी सूत्र निकालने, उसके लिए अपन को दोनों अभिगरित याद होना चाहिए, यानी कि इसलिए बोर के जो अभिगरित है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जो कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, वेग, इन सब का मान निकालने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और वैसे याद भी रखना चाहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी उनसे पूछे जा सकते हैं, और इनसे भी डायरेक्ट सूत्र पूछ लेंगे, यानी कि इनका मिलान कीजिए, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग कितना है, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, कुल ऊर्जा कितनी है, यानी कि जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।